मैं आंसर करूँ। जिस पे कि दोई कहती है कि अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाओ। अब वो घर जाती है जहाँ कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रिजेक्ट कर देता है, पर फिर भी वो ज़्यादा नहीं सोचती और कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। पर तभी वहाँ पर हम गुवन को देखते हैं जिसके पास में कि लेटर होता है। वो सोचता है कि वो घर जाकर वो लेटर अभी उसे दे दे, मैडम जू का लेटर। लेकिन वो घर जाता है तो उसे आवाज़ आती है, अंदर में दोही चिल्ला रही होती है, इसलिए गुवन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में दोही के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, तो वो फ़ोन को चेक करती है जिससे कि पता चलता है कि अभी मीडिया में हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ दोही के बारे में बात हो रहा था कि उसने कैसे फ्यूनरल के दिन में किसी को प्रपोज़ किया और उस लड़के ने एक ही मिनट में, एक सेकंड में तुरंत ही दोही को रिजेक्ट कर दिया। और वहाँ पर कैसे आज मैडम जू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दोही के नाम पे करके कर दिया, ना कि अपने बच्चों को। उन्होंने अपने बच्चों को तो कुछ भी दिया ही नहीं। ये न्यूज़ हर जगह पे थी, पर सबसे ज़्यादा तो उसके रिजेक्शन के बारे में ही बात हो रही थी। दोही एकदम परेशानी हो जाती है वो सब कुछ देखकर। थोड़ी देर के बाद में उससे मिलने के लिए सुकुन आता है, क्योंकि सुकुन वहाँ शादी में जब उसने दोही ने गुवन को प्रपोज़ किया वहाँ पर भी सुकुन खड़ा था। वो बेचारा बिल्कुल शॉक ही रह जाता है, क्योंकि वो दोही को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसे समझ नहीं आता कि दोही कभी उसके बारे में ऐसा सोचती भी नहीं थी क्या। उसने गुवन को पसंद किया पर सुकुन के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं। पर सुकुन अब घर आता है, वहाँ पर वो दोही से बात करता है। दोही कहती है कि वो अभी चेयरवुमन बनेगी, वो इन सारे एसेट्स को, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, ना कि मैडम जू के बच्चों को देगी, क्योंकि उसे पता है मैडम जू का किसी ने मर्डर किया है और वो शायद इनके बच्चों में से ही कोई एक है, या तो उनका ग्रैंड चाइल्ड या फिर उनका बेटा या फिर उनकी बेटी, उनकी बहू भी हो सकती है, इनमें से ही कोई ज़रूर है। वहाँ पर सुकुन उसे कहता है कि अगर वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी तो उसकी जान भी चली जाएगी। दोही को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर दोही उसे कहती है कि वो खुद को संभाल लेगी। सुकुन उसे कहता है कि वो आज रात में उसके यहाँ पर ही रुक जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पक्का कोई ना कोई यहाँ पर उस पर भी अटैक करेगा। पर दोही उसे अश्योर करती है, वो कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। वहाँ पर वो अपने फ़ोन में उसका नंबर इमरजेंसी नंबर पर रख देती है। सुकुन से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए सुकुन अब वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में अभी हम गुवन को देखते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर पार्क को बता रहा था। तो पार्क तो अलग ही उससे चीज़ें बताने लग जाता है। वो कहता है कि शायद दोही को उससे प्यार हो गया है और न जाने क्या क्या। थोड़ी देर के बाद में वो उसके बारे में ही सोच रहा था, तभी दोही उसे कॉल करती है और वो कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है। तभी वहाँ पर स्टार जिन भी आती है और अचानक से दोही के कॉल को देखकर वो बहुत ही गुस्सा होती है। पर वहाँ पर गुवन उसे कहता है कि तुम फालतू में इतना मत सोचो, और वो वहाँ से चला जाता है दोही से मिलने के लिए। दोही उसे कहती है कि तुमने अचानक से मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। अभी देखो हर जगह आर्टिकल में मेरे बारे में ही बातें चल रही है। तुम्हारे फेस को तो उन्होंने ब्लर कर दिया, पर मेरा फेस हर जगह है, हर चीज़ पे, हर जगह, हर न्यूज़ में, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, हर एक जगह पे। गुवन उससे कहता है कि दोही के नाम से उन्हें पैसे जो मिलेंगे, गुवन को कोई उतना लोग पहचानते नहीं, पर दोही को तो हर एक इंसान जानते हैं। दोही वहाँ पे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, बस ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। पर गुवन फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि कहीं उस मूवी के जैसा तुम भी तो मेरे प्यार में नहीं पड़ गई। दोही को समझ नहीं आता। दोही उसे पूछती है तो गुवन कहता है कि तुम ह्यूमन्स, तुम लोगों को प्यार भी तो हो जाता है। और वो वहाँ पर फिर से उसे रिजेक्ट करता है, और रिजेक्ट करने के साथ साथ वो वहाँ पर उसका मजाक भी बना देता है। यहाँ पर दोही के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। पर गुवन कहता है कि तुम्हें मुझे ही तो पहुँचाना भी पड़ेगा घर, तुम्हारा बॉडी गार्ड जॉन। इसलिए वो फिर से बैठ जाता है, उसे घर पहुँचाने लग जाता है। दोही उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। रास्ते में वो थोड़ा बहुत उससे बात भी करती है और कहती है कि ह्यूमन्स के पास में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तुम्हारे जैसे बिना किसी इमोशन के नहीं होते हम, रॉबोट्स थोड़ी है, मशीन थोड़ी है हम। पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर गुवन सुनता है। थोड़ी देर के बाद में दोही रास्ते में ही उसे काफ़ी नींद आ रही होती है, इसलिए वो सो जाती है। तो गुवन चुपके से उसके पर्स में मैडम जू का वो लेटर रख भी देता है और फिर वो उसे घर पहुंचा देता है। वो घर जाती है, वहाँ पर उसे वो लेटर भी मिल जाता है। वो समझ जाती है कि पक्का गुवन नहीं रखा होगा। वो मैडम जू के लेटर को पढ़ती है, जिसमें कि मैडम जू ने लिखा था कि अगर ये लेटर तुम पढ़ रही हो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ। और वो उसमें लिखती है कि उन्हें पता है कि उनकी जान बहुत ही जल्दी चली जाएगी। इसका मतलब वो पहले से ही जानती थी कि उनका मर्डर होने वाला है। वो कहती है कि उन्होंने सब कुछ यहाँ पर दोही के नाम पे किया है क्योंकि वो डिज़र्व करती है, पर वो जानती है कि इन सारे पैसों के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ दोही पे भी बहुत ही खतरा आने वाला है। वो कहती है कि मेरे खुद के बच्चे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट करेंगे और ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ इसके साथ में बहुत रिस्क भी आएगा। पर वो चाहती थी कि इन सारी प्रॉपर्टी सबका सही से यूज़ हो। बस वो पैसे बनाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो लोगों की हेल्प भी करना चाहती थी, और वो जानती थी कि दोही से ज़्यादा अच्छा इसे कोई नहीं संभाल पाएगा। वो दोही से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ में रहेंगी, भले ही उनकी मौत हो जाएगी, तब तक वो शायद ज़िंदा ना हो, पर वो कहीं ना कहीं दूर से हमेशा दोही को देखते रहेंगी। तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने भी लग जाती है।
दूसरी तरफ अभी हम फिर से गुवोन को देखते हैं, जो कि अभी बैठा बैठा सोच रहा होता है। वो अचानक से नींद में जाता है और उसे याद आता है। वो अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को देखता है और उसे पता चलता है कि पास्ट में शायद उसका नाम ईसन था। और वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें पार्क को भी बताता है। पार्क उसे कहता है कि अब धीरे धीरे शायद गुवोन इंसान बनने जा रहा है। अब वो इंसान बनेगा, इसका मतलब वो बूढ़ा भी हो जाएगा और मर भी जाएगा। अब ये सुन के तो गुवोन बिल्कुल घबरा ही जाता है। इसलिए वो जाता है और सुबह सुबह जल्दी से दोही के यहाँ पे पहुँच जाता है। और वो पूरा टाइम उसका हाथ पकड़ के बैठा था। गाड़ी चलाते वक्त भी वो उसके हाथ को पकड़ कर ही बैठा था। दोही उसे कहती है कि वो उसके हाथ को क्यों पकड़ कर बैठा है, जिस पे कि गुवोन कहता है कि वो रिचार्ज करना चाह रहा है खुद को। वो इससे चार्ज होता है, वो उसकी चार्जर है। जिस पे कि दोही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो, और अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो सारे लोग गलत समझ लेंगे। और वैसे भी तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी 2-2 बार। पर फिर भी गुवोन बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था। दोही उस पर चिल्ला रही थी, पर फिर भी गुवोन बार बार उसके पीछे पीछे आता है उसका हाथ पकड़ने को। रास्ते में जब वो लोग एक जगह पर रुक के बकझक कर रहे होते हैं, तभी हम दूर उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि रोड साइड में बैठी हुई होती है। और वो इन दोनों को ही देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। हमें ये तो समझ आता है कि ये ओल्ड लेडी कोई मामूली सिंपल सी ओल्ड लेडी नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ जानती हैं शायद इनके बारे में। यहाँ पर अब दोही सारे सिक्योरिटी कैमरास को चेक कर रही होती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उस दिन मैडम जू से कौन कौन मिला था। और वो वहाँ पर कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है, पर बहुत सारे वीडियो फाइल्स होते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाती है चेक करके। इसलिए वो गुवोन से पूछती है कि क्या वो जल्दी जल्दी चेक कर सकता है, जिस पे कि गुवोन कहता है कि वो तो कुछ भी कर सकता है। और अचानक से उसके दिमाग में आता है कि वो उस कल्प्रिट के पास भी तो जा सकता है पावर्स को यूज़ कर कर। दोही उस पर काफ़ी चिल्लाती है। वो कहती है कि जब तुम किसी के भी फेस को देखकर उसके पास में तुरंत जा सकते हो, तो फिर तुम अभी तक गए क्यों नहीं। वो उसे सॉरी कहता है। फिर वो दोही का हाथ पकड़ता है और वहाँ जाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद में भी उस जगह पे पहुँच ही नहीं पाता। उसके पावर सही तरीके से काम ही नहीं करता। वो दोनों ही अजीब तरीके से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहाँ पर गुवोन काफ़ी घबरा जाता है। वो कहता है कि शायद बहुत टाइम से उसने उसके पावर को यूज़ नहीं किया। उसकी पावर उसकी बॉडी के अलावा किसी और की बॉडी में, इस वजह से शायद उसकी पावर अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, पर दोही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर से ट्राई करता है, तो वो लोग स्टोर रूम में पहुँच जाते हैं, ऑफिस। और वहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो वहाँ पर पकड़े जाने वाले थे। और तभी अचानक से गुवोन की पावर्स फिर से काम करती है और वो दोनों बाहर एक जगह चले जाते हैं, जहाँ की गुवोन अभी दोही से बताता है कि अगर वो किसी के भी फेस को एक बार देख लेता है, तो वो वहाँ पर उस इंसान को कहीं से भी ढूंढ सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, गुवोन वहाँ पर पहुँच सकता है। वो फिर से कुछ चीज़ें करके देखता है और फिर वो दोही से कहता है कि उसकी पावर सही से काम कर रहे हैं, पर फिर वो उस इंसान के पास में क्यों नहीं पहुँच पा रहा। और हम इसके पीछे का रीज़न समझ पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोही ने जिस इंसान को देखा था, वो जो चेहरा उसने देखा था, वो उसका हकीकत वाला रियल फेस तो था ही नहीं। उसने मास्क की वजह से और मेकअप की वजह से अपने पूरे फेस को ही बदल दिया था, और शायद इसी वजह से गुवोन उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा होता है। अब गुवोन ऑफिस में बैठा इसके बारे में और सोच रहा था कि वो उस इंसान के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तभी वो लेडी एम्प्लॉय आती है। वहाँ पर वो उसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। वो गुवोन को फिर बोलती है कि वो लोग साथ में ड्रिंक करने चलेंगे काम के बाद में, जहाँ की गुवोन भी मान जाता है। वहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉय होते हैं और गुवोन भी जाने वाला था, पर गुवोन यहाँ पर दोही को भी साथ में लेकर चला जाता है। वो कहता है कि उसे चार्ज होने की ज़रूरत है इसलिए। और वहाँ पर जब वो सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो वो बार बार दोही के हाथ को पकड़ रहा होता है। वहाँ वो तीनों एम्प्लॉय इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं, और शायद अभी गुवोन शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने दोही को मना किया। वो तीनों का दिमाग ख़राब होता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो हाँ कर सकता था, शादी हो सकता है कुछ समय बाद करता, पर जब वो लोग एक दूसरे को पसंद करते तो ऐसा क्यों ही कर रहे हैं। वो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। वो लेडी एम्प्लॉयज़ जो होती हैं, वो तो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, क्योंकि वो गुवोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए वो ड्रिंक कर रही थी, बार बार ड्रिंक कर रही थी। यहाँ पर दोही भी परेशान हो जाती है। अब जब वो सारे लोग ड्रिंक कर कर घर जाने लग जाते हैं, तो दोही गुवोन पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें पता है सारे लोग इसके बारे में कितना ज़्यादा रूमर फैला देंगे, सारे लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, तुम इस तरीके से हमेशा मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। और इस चीज़ पे ही दोनों फिर से झगड़ा कर लेते हैं और गुवोन दूसरी तरफ चला जाता है और दोही अकेले दूसरे साइड में। और जब वो आगे जाती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ सही नहीं है। हम देख पाते हैं कि दरअसल गुवोन जिस रास्ते में गया है, वहाँ पर वही सारे गुंडे पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो लोग गुवोन को बहुत ज़्यादा पीटने का सोचते हैं। वो कहते हैं कि इस बार वो गुवोन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गुवोन वहाँ पर उन्हें डराने की कोशिश करता है कि देखो मेरे पास में पावर्स है, अगर मैं यूज़ करूँगा तो तुम सबके सब मर जाओगे। वो लोग थोड़ा डरते हैं, पर गुवोन वहाँ पे कोई भी पावर यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें समझ में आ जाता है कि गुवोन कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर उसे पीटने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर उस किलर को भी देखते हैं, जो कि पहुँच जाता है और वो कैमरा में कुछ रिकॉर्ड करने का सोचता है। इससे पहले वो किसी को मैसेज भी भेजता है। हम समझ नहीं पाते कि वो उसने किसे मैसेज भेजा है।
शायद उसने सुकमिन को मैसेज भेजा या फिर दो क्यों को, इन्हीं दोनों में से किसी को शायद उसने मैसेज भेजा था। और फिर वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाता है। वहाँ पर पहले तो गुवन बहुत ही ज़्यादा पिट रहा था क्योंकि उसके पास में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, पर तभी वहाँ पर दोही आ जाती है और दोही भागने की जगह वहाँ पे सबका सामना करती है और गुवन को बचाने के लिए जाती है। पर जैसे वो उसके पास में पहुँचती है तभी गुवन उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी पावर्स को यूज़ करने लग जाता है। उन सारे लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा डांस करवाता है। अचानक से वहाँ पे लाइट्स आ जाती है, म्यूज़िक, और सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ वो उन सारे लोगों को बहुत ही पीटता भी है। और यहाँ पर पहली बार उसे दोही को देखकर कुछ फील हुआ था। दोही तो हमेशा से उसे पसंद करती थी, पर गुवन पहली बार कुछ फील करने लगा था उसके लिए। दूसरी तरफ उस किलर को देखते हैं जिसने कि ये सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया होता है। अब इसके बाद में सारे लोगों की धुलाई करने के बाद में गुवन दोही से कहता है कि चलो वो उसे घर छोड़ देगा। तो दोही को घर पहुंचाने जाता है, पर दोही अभी गेट से अंदर भी नहीं गई थी। इससे पहले गुवन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। शायद वो उसे पसंद करने लग गया था, पर गुवन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर सोचने लग जाता है कि आखिर क्या गलत था, वो बार बार दोही के बारे में क्यों ही सोच रहा है। उसे अजीब सा लग रहा होता है। दूसरी तरफ दोही भी बार बार उसके बारे में सोच रही थी। ब्रश करती है, शावर लेती है, उसके बाद सोने के लिए भी चली जाती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि गुवन उसे इस तरीके से क्यों देख रहा था, क्या वो उसे पसंद करने लगा है। इसलिए वो सोचती है कि वो उससे मिलने के लिए चली जाएगी। इसलिए वो अभी उसके ऑफिस में जाती है। वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचती है तभी उसे रास्ते में स्टारजिन भी मिल जाती है। स्टारजिन पहले से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी दोही पर, इसलिए वो उसके सामने में ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर कि दोही उससे पूछती है कि तुम कौन हो। स्टारजिन उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं कोरिया की बियॉन्से हूँ। पर दोही बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती। तो फिर स्टारजिन उसे कहती है कि मैं दरअसल गुवन की गर्लफ्रेंड हूँ। दोही इस बात पर भी यकीन नहीं करती। तो फिर स्टारजिन अंदर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर गुवन से जब तुम मिलोगी मैं तभी तुम्हें दिखा दूंगी। दोही थोड़ी देर के बाद में गुवन के रूम में जाती है और वहाँ पर वो उसकी डायरी पढ़ने लग जाती है, पर गुवन आकर उस डायरी को ले लेता है। तभी वहाँ पर स्टारजिन भी आ जाती है और वो आकर गुवन से कहती है कि हनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये जब दोही देखती है तो उसे डाउट होता है क्या ये सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या। थोड़ी देर के बाद में स्टारजिन जब जाती है तो दोही इसके बारे में गुवन से पूछती है, पर गुवन वहाँ पर कहता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। दोही से कहती है कि वो उसे इस तरीके से क्यों देख रहा था, वो उसे पसंद करने लगा है क्या। पर वहाँ पर गुवन तीसरी बार उसे रिजेक्ट करता है और फिर से उसकी बेइज्जती कर देता है, जिस पे कि दोही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तो अभी के बाद मैंने भी अपना मन बना लिया, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी और इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हम लोग प्रोफेशनल काम करेंगे, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे बॉडीगार्ड, बात ख़त्म। और उसके बाद में वो घर चली जाती है। गुवन भी बार बार दोही के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ अभी हम दोग्योंग को देखते हैं, जो कि अभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता था। वहाँ पर वो कराटे करते करते ही अचानक से उसके साथ में जो फाइट कर रहा था उसकी गर्दन बहुत ज़ोर से दबाने लग जाता है। वो बार बार उसे टैप कर रहा था छोड़ने के लिए, पर वो बिल्कुल भी उसका गला नहीं छोड़ रहा था। आसपास के लोग दौड़ते और उसे बचा लेते हैं। वहाँ पर उसके कोच उस पर चिल्लाते हैं। वो दोग्योन को कहते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे तो वो मर ही जाता जो उसके साथ में ट्रेनिंग ले रहा था। थोड़ी देर के बाद में दोग्योन जब वॉशरूम में होता है तभी कोच वहाँ पर आता है, पर दोग्योन उसे वहाँ पर बहुत पीटता है और उसका सर ही फोड़ देता है। वो बिल्कुल ही पागल था। उसके बाद में हम थोड़ी देर के बाद में सुकमिन को देखते हैं, जो कि अभी कंपनी के बहुत बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर्स थे, सबके साथ में मीटिंग कर रहा होता है। एक प्राइवेट मीटिंग जहाँ की ये सारे लोग कहते हैं कि दरअसल मैडम जू ने तो सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम पे की है, तो ये सारे भी उसके लिए ही वोट करेंगे। वही वो लोग चाहते हैं कि चेयर वुमेन वही बने। पर यहाँ पर सुकमिन सारे लोगों से कहता है कि मुझे पता है तुम में से कितने इनोसेंट हो और कितने ज़्यादा करप्ट। मैं सबके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, सब कुछ को लीक कर दूंगा। वो कहता है कि उसे सबके बारे में सब कुछ पता है और यहाँ पर वो सारे लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अब सुकमिन के लिए वोट करेंगे। वहाँ पर सुकमिन उन सारे लोगों को अपने साइड में कर लेता है। हम देखते हैं कि वो किलर उन सारे वीडियोस को देख रहा था, पर उसकी कैमरा में ग्लिच होता है और वो सारी वीडियोस जो भी उसने रिकॉर्ड की थी वो बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही थी। हम देखते हैं वो किसी को मैसेज करता है और उसी टाइम में सुकमिन भी अपने फ़ोन को चेक करता है और दोग्योंग भी करता है। इसलिए कंफर्म नहीं होता कि आखिर वो इन दोनों में से किसके लिए काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम घर पे सरा को भी देखते हैं, जैसे कि अजीबोगरीब से ड्रीम्स आते रहते हैं और ये सारे के सारे लोग ही पागल होते हैं, इनकी पूरी फैमिली ही पागल होती है। सुकमिन अजीब अजीब तरीक़ों से सारे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सबको अपने साइड पे करने पे लगा था। सरा इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होती है और दोग्योंग उसके बारे में तो पता ही नहीं था, वो तो थोड़ा साइको ही होता है और वो न जाने कितने लोगों को और भी ज़्यादा हर्ट कर सकता था। स्टार जिन को देखते हैं, जो कि अभी प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पर उसे गुवन भी देख रहा होता है। स्टार जिन की एक बहुत ही बड़ी सी परफॉर्मेंस आने वाली थी कोरिया में, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। वो गुवन से पूछती है कि कैसा लगा, पर गुवन वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता।
क्योंकि उसका परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। स्टार्जिन इसे देख के थोड़ी सैड हो जाती है। अगले दिन गुवन जब दोही को ऑफिस में लेकर जाता है तो वो तीनों एम्प्लॉयज़ और बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वो उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस में सारे लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। पर वहाँ पर गुवन अचानक से उनसे पूछता है कि क्या दोही का कोई एक्स था। दरअसल वो उस किलर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। पर सारे लोग तो इससे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि लोग सच में ही डेट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में दोही जब अकेले जा रही होती है तो ऑफिस में अचानक से उसके पीछे से कोई आदमी आता है जिसने कि हेलमेट लगाया हुआ था। इसे देखकर मिशन दौड़ कर आती है और उससे बहुत ज़ोर से मारती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये वही किलर है, और यहाँ पर भी वो पहुँच गया। पर जब वो हेलमेट हटाते हैं तो देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पार्क था। पार्क वहाँ पर रोते रोते गुवोन से कहता है कि बॉस मैं फंस गया। अब यहाँ पर ये सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करते और बताते हैं कि पार्क दरअसल में गुवोन का असिस्टेंट है। यहाँ पर मिशन को दोही सॉरी करने के लिए कहती है, पर मिशन और पार्क दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ने लग जाते हैं। इसलिए ये दोनों ही लास्ट में उनसे परेशान हो जाते हैं और आगे उन्हें कुछ भी ना करने को कहते हैं। दोही अब पुलिस स्टेशन भी जाती है और वहाँ और भी पता लगाने का कोशिश करती है। वो काफ़ी ट्राई करती है उस किलर तक पहुँचने की, पर वहाँ पर उसके बारे में बिल्कुल कोई भी ट्रेस नहीं होता है, इसलिए वो कितनी भी कोशिश कर ले उस तक पहुँच ही नहीं पाती। अगले दिन सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी होती है, जहाँ के अभी परमानेंटली सारे लोग वहाँ पर सुखमिन के लिए वोट करते हैं। वो कहते हैं कि दोही को के लिए भी वो वोट करेंगे, पर देखा जाएगा आगे भी परमानेंट कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें सुखमिन ही संभाले तो बेहतर है। यहाँ पर दोही समझ पा रही होती है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। थोड़ी देर के बाद में वो सुखमिन के साथ में कार में बैठी होती है, जहाँ की वो उसे कुछ फाइल्स वगैरह दिखाती है और इसके बारे में पता करने के लिए कहती है। वो दोनों बात कर रहे होते कार के अंदर, और बाहर खड़ा गुवोन उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दोही यहाँ पे सुखुन के साथ में इतना सारा टाइम स्पेंड कर रही है, और वो उन्हें वियर्डली वहाँ पे स्टेयर कर रहा होता है। इसके बाद में फिर हम दोही को देखते हैं, जो कि अभी फिर से डेट पे जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी शादी करना था। वो मैं रमजू के लास्ट विश को पूरा करना चाहती थी। वो उसी इंसान के साथ में डेट पे जाती है जिससे कि वो पहले डेट पे जाने वाली थी। पर वहाँ पर ये सब कुछ देखकर गुवन तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है, इसलिए वहाँ पर वो क्रैब को उसके नाक में फंसा देता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। पर फिर भी दोही इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस इंसान से शादी के बारे में पूछ लेती है। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत यस कह देता है। अब गाड़ी में बैठ के दोही तुरंत ही मिशन को कॉल करती है और कहती है कि वो वेडिंग की अरेंजमेंट करे। ये सारी चीज़ें देखकर गुवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, इसलिए वो सीधे अभी उस गैंग लीडर के पास में पहुंच जाता है। उस वहाँ पर जाकर उस गैंग मेंबर के सामने में वो कहने लग जाता है कि उसे बहुत जल्दी से किसी को ढूंढना है, पर वो लोग इसकी बात नहीं मानते। तो वहाँ पर वो फिर से सबको पीटने लग जाता है, और वहाँ पर एक की तो वो बिल्कुल जान ही लेने वाला था, जैसे कि दोही उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दोही कहती है कि गुवन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो हमेशा सबको परेशान करते रहता है, ग्रीड को इस्तेमाल करना समझ आया, पर यहाँ पर वो क्या कर रहा था, यहाँ पर तो वो खुद ही सेल्फिश हो रहा था ना। और ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। गुवन भी अभी अकेले चला जाता है और जाकर ऑफिस में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ दोही को भी मिशन आती है और वो उसे घर तक छोड़ भी देती है। दोही अकेले बैठी हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, पर तभी उसे एक म्यूज़िक चलने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो किलर उसके घर में ही है, और तभी वो उस पर अटैक कर देता है और वो उसे छत की बिल्डिंग की जो छत होती है वहाँ पर उसे लटका देता है, एकदम बालकनी में जाके। और धीरे धीरे वो उस रस्सी को काटने लग जाता है कि वो धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी। वहाँ पर दोही बहुत चिल्लाती है, वो उसे कहती है छोड़ने के लिए, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। पर गिरने से पहले वहाँ पर वो फ़ोन में एक बार इमरजेंसी का बटन दबा देती है, और वहाँ पर उसने दो लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ था, एक गुवन को और दूसरा स्योखोन को। दोनों को मैसेज मिलते हैं तो दोनों ही दौड़ के आते हैं। वहाँ पर गुवन एकदम टाइम पे पहुँच जाता है। जैसे ही वो रस्सी टूटने वाला होता है तभी आकर वो उसे बचा लेता है। वो किलर फिर से उन पर अटैक करने का सोचता है, पर तब तक गुवन उसे लेकर गायब हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो उसे गले लगाकर खड़ा था, तभी सुखन भी पहुंचता है। अब ये तीनों घर में बैठे हुए थे, जहाँ की दोही बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो दोनों ही उसे समझाने का और संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन था, कैसा था। और यहाँ पर गुवन और दोही दोनों के दिमाग में अचानक से एक बात आती है कि आज जिस इंसान ने उस पर अटैक किया उसका शक्ल तो काफ़ी अलग था, और पहले जिसने किया उसका शक्ल भी अलग था, पर उन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन थी, उन दोनों के गर्दन पे ही एक निशान होता। और वो समझ जाते कि दरअसल इसी वजह से गुवन उसे पहचान नहीं पा रहा था, ट्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन दोनों में से किसी ने भी उसकी असली शक्ल को तो देखा ही नहीं है। और वहाँ पर वो दोनों ये चीज़ें जब कह रहे होते हैं तो बेचारे सुकून को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अभी थोड़ी देर के बाद में गुवन को अंदर लेकर जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम दोनों क्या छिपा रहे हो, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ तुम लोगों की। पर वहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। वो सीधे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो दोही से पूछ लो, वो तुम्हारी फैमिली है, मैं नहीं। और वहाँ से वो चला जाता है।
थोड़ी देर के बाद हम दोही को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठी काफ़ी रो रही थी। बालकनी में उस कपड़े को देख रही थी, उस रस्सी को देखकर वो बहुत रोती है। तभी वहाँ पर शकुन आता है, वो उसे समझाता है और फिर वो वहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। वो कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, पर तभी यहाँ पर गुवन भी आकर उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है और यहाँ पर दोही बिल्कुल शौक ही रह जाती है। फिर वो अगले दिन ऑफिस जाती है जहाँ कि वो सोच रही थी कि वो क्या ही करे। शकुन उसके लिए फ्लावर्स पिलाता है। वो उसे कहता है कि उसे प्रेशराइज फील वो बिल्कुल भी करवाना नहीं चाहता था। वो भी चाहता है कि दोही आराम से सोचे, उसे जो भी सही लगे वो वही फैसला ले। थोड़ी देर के बाद में वो उस लेडी एम्प्लॉय को भी बुलाती है और उससे कार्ड्स चेक करने को कहती है जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। दोही समझ नहीं पाती कि वो किससे शादी करे। थोड़ी देर के बाद में वो गुवन के साथ में गाड़ी में जा रही होती है जहाँ कि वो गुवन से भी ये सवाल पूछती है कि वो उसे शादी क्यों करे, पर वो क्या जवाब देता है ये हम नहीं देख पाते। और सीधे अभी हम दोही के शादी के दिन को देखते हैं जहाँ कि वो बहुत ही अच्छे से तैयार थी। वहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो भी आए थे। सुखमिन वहाँ पे कहता है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है, पर वो उसे बाद में देगा। वहाँ पे सुहान सेरा सारे लोग ही काफ़ी स्माइल कर रहे थे, मतलब पक्का ये कुछ सिनिस्टर प्लान कर रहे थे। दोही अभी वहाँ पर स्टेज पे जाती है और वो अपने रूम के पास में पहुँचती है और हमें पता चलता है कि वो किससे शादी कर रही है। दरअसल वो किसी और से नहीं बल्कि गुवन से ही शादी कर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि गुवन ने उस दिन क्या आंसर दिया था। दोही ने ये सवाल दोनों से ही पूछा था, शकुन से भी और गुवन से भी, कि वो उसे शादी क्यों करे। जहाँ कि शकुन जवाब देता है कि शकुन उससे प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। पर गुवन वहाँ पे जवाब देता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और वहाँ पर वो मरेगी नहीं। गुवन जब तक उसके साथ में दोही जिंदा रहेगी। और दोही अभी फ़िलहाल प्यार नहीं चाहती थी, वो बस ज़िंदगी चाहती थी। वो चाहती थी कि वो पता लगा पाए मैरंजू को किसने मारा है, इसलिए वो प्यार का क्या ही करेगी अगर ज़िंदगी उसके पास ना हो तो। और इसीलिए वो वहाँ पे गुवन को चूज़ करती है। यहाँ पर इन दोनों की शादी होती है। बाहर आते हैं तो ये लोग मीडिया वालों के सामने में काफ़ी अच्छे से पोज भी देते हैं और यहाँ पर मीडिया वालों ने किस करने को कहते हैं तो गुवन वहाँ पर डायरेक्टली उसे किस नहीं करता बल्कि एंगल को चेंज करता है जिससे सारे लोगों को लगता है कि वो उसे किस कर रहा है। वहाँ पर दूर खड़ा शकुन भी इन सारी चीज़ों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद में गुवन उसके पास में जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को इस तरीके से मत देखो। शकुन वहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों की शादी पक्की वाली शादी थोड़ी है, पर फिर भी गुवन कहता है कि दूसरे की वाइफ को देखना गलत बात, और वहाँ से फिर वो दोही को लेकर चला जाता है। अब ये दोनों ही घर आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही अलग अलग रूम में सोने के लिए जाते हैं, पर दोनों में से किसी को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हम स्टार जिन को देखते हैं जिससे कि न्यूज़ से पता चल गया था कि दोही और गुवन ने शादी कर ली है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। पार्क वहाँ पे उसे संभालने की कोशिश करता है, पर स्टार जिन बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। कितना भी पार्क उसे समझा ली क्योंकि उसका परफॉर्मेंस भी आने वाला था, पर स्टार जिन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गुवन सपने में फिर से कुछ देखता है। उसकी पास्ट की फिर से कुछ मेमोरीज वापस आती है जिनमें कि एक में वो एक लड़की को देखता है जो कि शॉर्ट डांस कर रही है और उसे दूर से देख रहा होता है, पर उसकी शक्ल वो बिल्कुल भी नहीं देख पाता। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। गुवन सोचने लग जाता है कि आखिर उसने किसे सपने में देखा था और वो लड़की कौन थी। पर थोड़ी देर के बाद में जब वो रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि दोही वहाँ पर खाना खा रही है। गुवन उसे पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है, जिसपे कि वो कहती है कि उसे डाउट है किसी पे। गुवन उसे पूछता है तो दोही कहती है कि उसे दोग्योंग पे डाउट है और वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है, तो गुवन भी उसमें हामी भर देता है। दूसरी तरफ हम शकुन को देखते हैं जैसे कि गुवन पे डाउट था। उसे कुछ डाउट था कि शायद ये ह्यूमन नहीं है या फिर कुछ भी तो इसमें अलग है, क्योंकि जब वहाँ पर उस दिन किलर उसे मारने के लिए आया था तो अचानक से गुवन दोही को ऐसे नीचे स्टेयर्स के पास कैसे ला सकता है, वो रूम जबकि उनका लॉक था। उसे डाउट था कि उसके पास में कुछ पावर्स है या फिर कुछ तो अलग है उसके बारे में, इसलिए वो उसकी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगाने लग जाता है, हर जगह चेक करता है। अब अगले दिन हम दोही को देखते हैं जो कि बिल्कुल तैयार होकर आती है और अब वो गुवन के साथ में बाहर जाती है जहाँ कि वो दोनों मिलकर आज दोक्योंग का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे डाउट था कि दोक्योंग इन सारी चीज़ों के पीछे है। वो सबसे पहले तो एक कॉफ़ी शॉप के पास में जाते हैं और फिर उसके बाद बस स्टॉप के पास जाते हैं। वो हर जगह जहाँ पर भी वो हो सकता है था वो उसके पीछे पीछे हमेशा जाते रहते हैं उसके बारे में पता लगाने की। थोड़ी देर के बाद में वो इसे एक लॉकर के पास में देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि उस किलर ने जहाँ पे फ्रूट्स रखे थे ये वही लॉकर होता है। वहाँ पर वो कुछ ढूंढने के लिए आया था, वो हर जगह चेक कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर पीछे में अचानक से दोही और गुवन कुछ आवाज़ निकालते हैं जिससे कि उसे डाउट हो जाता है और वो उन्हें देखने के लिए आने लग जाता है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी गुवन की पावर्स काम ही नहीं कर रही होती। वो कितना भी ट्राई कर रहा था वहाँ से जाने का, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और दोक्योंग बिल्कुल उनके पास में आ चुका था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।